और एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली और कौन कौन जा सकता है। यूएस में अगर किसी को भी काम करना है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, सबसे पहला एलिजिबिलिटी है कि नर्स है इंडिया में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स है एंड उनके उनके पास इंडिया में क्या एग्जैक्टली उनको करना है। तो सबसे पहला नाउ एंक्लेक्स एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले उनको एलिजिबिलिटी लेना जरूरी है। सो सी देर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एंक्लेक्स, राइट। आपको आपका क्लिनिकल जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से आपको नर्सिंग प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर रितेश सर से कि यूएसए में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से वीज़ा अवेलेबल है हमारी नर्सिस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेसन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नर्सिस का क्या होता है। yes, hi Vinith, thank you so much for inviting for this podcast. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइक बात करते हैं यूएस नर्सिस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो अगर कोई नर्स है और उनको यूएस में काम करना है, सेटल्ड होना है, तो उनके लिए अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, राइट। आपने बहुत ही सबसे बढ़िया क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है, लाइक कि एलिजिबिलिटी कौन है और एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली और कौन कौन जा सकता है। तो यूएस में अगर किसी को भी काम करना है, राइट, एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो उसको सबसे पहला एलिजिबिलिटी है इधर उनके पास जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएससी की नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है या फिर एमएससी नर्सिंग है। नाउ जीएनएम इज़ नॉट अ डिग्री, वो डिप्लोमा है, बट या ऑफ कोर्स दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन फ्रॉम फॉर द यूएसए एंड वो एग्ज़ाम दे के वो लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी में उनको जीएनएम बीएससी या उसके ऊपर की कोई भी डिग्री चाहिएगा। अगर यहाँ पे कोई मुझे पूछेगा कि ना एएनएम इज़ अलाउड और नॉट, तो एएनएम इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ एंक्लेक्स और वो लोग यूएस में सेटल नहीं हो सकते अगर उनको रजिस्टर्ड नर्स पे काम करना है तो, राइट। सो एलिजिबिलिटी में सबसे बढ़िया यही है कि नर्सिंग की कोई भी एक डिग्री उनके साथ होनी चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर दी यूएसए, या। तो अगर किसी को स्टार्ट करना हो, अपना पहला स्टेप लेना हो, तो वो कहाँ से एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, उसकी स्टार्ट कहाँ से कर सकता तो है? अगर कोई भी नर्स है इंडिया हम्म, में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स है, हम्म, राइट, उनके उनके पास इंडिया में एक वैलिड नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उनका कोई एक स्टेट पर्टिकुलर, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है एंड हर एक स्टेट का एक नर्सिंग काउंसिल है, तो उनके पास कोई एक स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो अगर उनके पास ये है तो दे कैन डेफिनेटली गेट एलिजिबल फॉर दिस। अभी ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली उनको करना है। तो सबसे पहला, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो उनको अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, सो दे हैव टू क्लियर वन एग्जामिनेशन दैट इज़ कॉल्ड एंक्लेक्स। ओके। नाउ एंक्लेक्स एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले उनको एलिजिबिलिटी लेना ज़रूरी है कि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन है वो वो एजुकेशन एंक्लेक्स देने के लिए इक्विवेलेंट है कि नहीं है, उसको उनको वेरीफाई करवाना है। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन। ओके। सो कोई भी नर्स है उसको सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट का क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी है। अभी यूएस में ये काम दो कंपनी करती है, दैट इज़ फर्स्ट इज CGFNS एंड सेकंड इज़ ERES। ये दो कंपनी है जो ये एजुकेशन जो हमारा यहाँ पे एजुकेशन उन्होंने लिया है उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे और उनका क्रेडेंशियलिंग इवैल्यूएशन करके हमको एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। अभी उनको रिपोर्ट ये इवैल्यूएशन करवाना है तो उसके लिए उनको CGFNS के या ERES के ऑफिशियल पेज पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देना है। वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। उसके बाद के स्टेप में उनको वो डॉक्यूमेंट अपनी कॉलेज या अपने काउंसिल से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद उनको वो एवेल्यूशन रिपोर्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि अगर किसी को भी एंक्लेक्स देना है और यूएस में रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो उनको उनके डॉक्यूमेंट का क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवाना और है। दैट इसमें इज़ कॉल्ड CS इवैल्यूएशन, क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस।
इसमें अप्रॉक्स टाइम कितना जाता है रिपोर्ट आने में? नियर अबाउट 3 to 4 months, थ्री या टू फोर ये मंथ्स एप्लीकेशन प्रोसेस ही यस। लेंदी है। उसमें लाइक यू नीड टू क्रिएट फर्स्ट योर अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी एजुकेशन लाइसेंस के रिलेटेड, आपके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड सारी डिटेल उनको फिलअप करना है। उसके बाद वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपकी कॉलेज और आपके काउंसिल ने वेरीफाई करके उनको भेजा है, वो लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। So it's a lengthy process, but yeah, of course, you have to clear this first step of getting your credential evaluation done. उसके बाद ही आप next step पे जा सकते ओके, तो ये पूरा प्रोसेस इंडिया से ही होता है हो। या? Yes, yes, आप यहाँ से ही वो पूरा प्रोसेस कर सकते हो। ओके, तो ये सब प्रोसेस तो हो गई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की डेट बुक करनी है हमें, हम्म। तो उसकी क्या प्रोसेस या फिर उसकी क्या वेबसाइट कौन से है उसकी? यस, सो अभी हमने सबसे पहला स्टेप हमने कर दिया, हमारा क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस हो गया। तो हमारी इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया कि हमारे जो हमने यहाँ पे इंडिया में, या फिर ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं ना आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक बांग्लादेश है या फिर नेपाल, भूटान, जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से जो लोग देख रहे हैं, सो उनको ये उनका सब फर्स्ट स्टेप इज़ लाइक देयर डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड, देयर क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन इज़ डन। अभी उनको नेक्स्ट स्टेप इज़, जैसे इंडिया में हर एक स्टेट का एक काउंसिल बोर्ड होता है, राइट? जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसके साथ साथ हर एक स्टेट का एक काउंसिल है। सो अगर मुझे गुजरात में काम करना है तो मुझे जीएनसी, गुजरात नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मुझे कर्नाटक में काम करना है तो मुझे कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल से उनके ऑफिशियल पेज से मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सिमिलरली यूएस में भी यही सिस्टम है। उनका एक जो बॉडी है दैट इज़ एनसीएसबीएन, जो एंटायर यूएस के लिए है, बट हर एक स्टेट का अपना एक खुद का बोर्ड है। तो हमें अभी नेक्स्ट स्टेप इज़, हमारा इवैल्यूएशन आने के बाद सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ नर्स रेगुलेटरी बॉडी को हमें अप्लाई करना है। आपको ओके। कोई भी बोर्ड में जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क बोर्ड में जाना चाहते हो या फिर आप इलिनॉय बोर्ड में जाना चाहते हो, तो आपको वो स्टेट बोर्ड में, हर एक स्टेट बोर्ड का एक ऑफिशियल पेज है। जो भी नर्स है उसको वो ऑफिशियल पेज पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे जाके आप ऑफिशियल पेज पे भी देखोगे तो वहाँ पे अप्लाई करने की गाइडलाइन वहाँ पे दी होती है, राइट? सो ओके। वो गाइडलाइन देख के भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप इज़ नर्स रेगुलेटरी बॉडी में हमें अप्लाई करना है, राइट? वो एप्लीकेशन में भी वो लोग पूरा आपका डिटेल लाइक फिलअप करवाएंगे कि आपने कहाँ से नर्सिंग किया हुआ है, लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। सो दिस इज़ दी लाइक सेकंड स्टेप कि आप इवैल्यूएशन के बाद आप नर्स रेगुलेटरी बॉडी को एप्लीकेशन करो। और ये बॉडी सिलेक्शन हमारे कंट्रोल में होता है कि यस, वैकेंसीज के ऊपर? कैंडिडेट कैन ओके। सिलेक्ट जिसको जो प्रोविंस में या जो स्टेट में जाना है, बेसिकली वो स्टेट के बोर्ड को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इलिनॉय में जाना है तो मैं वो स्टेट बोर्ड को अप्लाई करूँगा। किसी को न्यूयॉर्क जाना है तो न्यूयॉर्क में अप्लाई करिए, किसी को मिशिगन जाना है या फिर केंटकी में जाना है, तो हर एक स्टेट मतलब लाइक जो है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, राइट? अभी जब आप अप्लाई करोगे नर्स रेगुलेटरी बॉडी को, आप एप्लीकेशन करते हो, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला है आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जिन्होंने जो भी नर्सिंग किया हुआ है वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। उसके साथ आपको आपका वैलिड ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना है, राइट? ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से मिल सकता है। आपने जहाँ से नर्सिंग किया हुआ है वहाँ से आपको वो ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा, राइट? वो आपको वैलिड साइन एंड स्टैम्प के साथ वो ट्रांसक्रिप्ट आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो CGFNS का रिपोर्ट आया था, मतलब हमने पहले क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन का जो यस। रिपोर्ट करवाया था, वो रिपोर्ट उसके साथ सबमिट करना होता है। उसके साथ आपको एक फिंगरप्रिंट भी आपका सबमिट करना पड़ता है, राइट? फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका जो एंट्री होगा वो फिंगरप्रिंट के थ्रू वेरीफाई होता है, राइट? बायोमेट्रिक्स के थ्रू। बायोमेट्रिक जो हम लोग ओके। बोलते हैं, राइट? सो आपको वो पहले फिंगरप्रिंट करवा लेना है, राइट? फिंगरप्रिंट कैसे हो जाएगा? तो आप कोई भी प्राइवेट वेंडर्स के पास, इंडिया में अभी बहुत सारे प्राइवेट वेंडर अवेलेबल है जिनके पास जाके आप फिंगरप्रिंट की कॉपी करवा के फिर उसको आप ई फिंगरप्रिंट में कन्वर्ट करवा सकते हो, राइट? यूएस में जो ऑथोराइज वेंडर्स है उनको हमें वो कुरियर करना होता है और वहाँ से हम लोग फिंगरप्रिंट लाइक फिंगरप्रिंट का ई फिंगरप्रिंट नंबर जो होता है उसको TCN नंबर बोलते हैं, राइट? वो हमारे पास आ जाएगा, राइट? तो वो आपको नर्स रेगुलेटरी बॉडी को कुरियर करने से पहले वो फिंगरप्रिंट ले लेना ज़रूरी है।
अगर आपको प्राइवेट वेंडर नहीं करना है तो आप आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाके इंडिया के कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप फिंगरप्रिंट करवा सकते हो, राइट। आपके नियर बाय जो भी आपका टाउन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप उनको रिक्वेस्ट करके आप आपका फिंगरप्रिंट का कॉपी ले सकते हो। उसको आपको कुरियर करना है यूएस के वेंडर्स में, तब जाके आपको वो TCN नंबर मिल जाएगा। सो ये सारा कॉपीज आपका CGFNS रिपोर्ट, आपका फिंगरप्रिंट का कॉपी, TCN नंबर एंड आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको नर्स रेगुलेटरी बॉडी को कुरियर करना है। एक बार एप्लीकेशन होने के बाद आप कैंडिडेट का साइन एंड स्टैम्प होगा उसमें, एंड साइन करने के बाद उसको आपको कुरियर करना है। सो दिस इज सेकंड स्टेप ऑफ लाइक मूविंग टुवार्ड्स द बुकिंग द डेट, राइट। ओके। सो जैसे ही आप वो कुरियर भेजोगे, राइट, तो नर्स रेगुलेटरी बॉडी आपको एक ऑथराइजेशन देंगे, राइट। जो भी नर्स रेगुलेटरी बॉडी है, राइट, आपने जहाँ पे भी अप्लाई किया है, वो बॉडी का काम है आपको एलिजिबिलिटी देना कि अब आप एग्ज़ाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। सो जैसे ही आपका कुरियर वहाँ पे पहुँच जाता है, आपको इमीजिएटली NCLEX.com पे जाना है। दैट इज़ अ पियर्सन व्यू बॉडी जो एग्जामिनेशन लेने का काम करती है, राइट। ओके। तो आपको अभी जैसे ही आपने वो कुरियर कर दिया, उसके बाद आपको पियर्सन व्यू में जाना है। आप पियर्सन व्यू में जाके आपका NCLEX का एक अकाउंट, आपका अकाउंट, कैंडिडेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप कैंडिडेट अकाउंट क्रिएट करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ATT मिलेगा। सो ATT का फुल फॉर्म है ऑथोराइजेशन टू टेस्ट। ओके। सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ नर्स रेगुलेटरी बॉडी एंड एग्जामिनेशन बॉडी, वो दोनों मिलके आपको एक ATT प्रोवाइड करता है बेसिकली। सो ये हर एक स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क बोर्ड में अगर आपको करना है तो न्यूयॉर्क बोर्ड में CGFNS में अप्लाई करने के बाद आपको सीधा न्यूयॉर्क बोर्ड में अप्लाई करना है, तो आपको न्यूयॉर्क बोर्ड एंड CGFNS दोनों मिलके आपको एलिजिबिलिटी देंगे। उसके बाद आपको पियर्सन व्यू में रजिस्ट्रेशन करना है, जो NCLEX एग्जामिनेशन बॉडी है। तो जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ATT मिल जाएगा। बाकी सारे प्रोविंस में बेसिकली आपको जैसे ही आपका CES इवैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाता है, आपको नर्स रेगुलेटरी बॉडी को अप्लाई करना है, कुरियर करना है। जैसे ही आपका कुरियर वहाँ पे पहुँच जाता है, यू कैन इमीडिएटली अप्लाई टू दी पियर्सन व्यू जो NCLEX.com का बॉडी है, राइट। वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपको 48 आवर्स में ATT मिल जाता है। सो ATT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, वी कैन से दैट। और वो आने के बाद ही हम लोग एग्ज़ाम का डेट बुक कर सकते हैं, right? So this is very crucial step before taking your examination date to get the ATT. So अगर आपके पास ATT आ गया है, so now you are completely authorized to take your test of the NCLEX. पर एग्ज़ाम देने के लिए उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम? कोई भी कैंडिडेट है वो राइट प्रिपरेशन कैसे कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए? So see there are two different aspect of NCLEX, right? अगर आपको US में सेटल होना है और अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहला, जैसे हमने डिस्कस किया, एक है एप्लीकेशन प्रोसेस। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस कर लिया कि हमको पहले CGFNS करना है, उसके बाद वी नीड टू डू अ फिंगरप्रिंट, उसके बाद हम लोग नर्स रेगुलेटरी बॉडी में इन्फॉर्म करेंगे एंड देन पियर्सन व्यू में रजिस्ट्रेशन करके हम लोग ATT ले लेंगे। तो ATT तक का काम हमारा यहाँ पे हो गया। नाउ सेकंड जो एस्पेक्ट है दैट इज प्रिपरेशन, बिकॉज NCLEX का जो प्रिपरेशन जो सिलेबस है, इट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। उसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो NCLEX प्रिपरेशन में एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का टाइम लगता है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर लाइक इफ़ इज़ एस्पायरिंग टू गो अब्रॉड, कि मुझे US में जाना है और रजिस्टर नर्स बनना है, तो उसको ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चालू करना पड़ेगा, राइट। जैसे लोग 6 से 8 महीने में अगर उसका ATT आ जाता है तो साइमल्टेनियसली उसका लाइक यहाँ पे 6 to 8 मंथ में उनका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। सो प्रिपरेशन में अगर हम लोग बात करें तो नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स अ डे उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट। कोचिंग अटेंड करना पड़ेगा, राइट। उसके जो बुक्स है वो बुक्स लाइक आप किसी अच्छे फैकल्टी से कोचिंग ले लो। उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। ये एक टेस्ट ऐसा है जहाँ पे आपको आपका क्लिनिकल जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से आपको नर्सिंग प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि पेशेंट और क्लाइंट जो आपके सामने है, राइट, जब आप डिसीजन ले रहे हो व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल और इन एनी हेल्थ केयर सेटअप, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या पेशेंट के लिए और क्या क्लाइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो वो उनको सिलेक्ट करना होता है NCLEX के क्वेश्चंस में, राइट। तो वो क्लिनिकल जजमेंट और वो नर्सिंग प्रायोरिटी
वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे, उसके लिए उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, राइट, तो उनको कोचिंग के साथ साथ एवरी डे दे हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हो, राइट। तो जो भी टॉपिक, अगर फॉर एग्जांपल आज उन्होंने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक बैलेंस इम्बैलेंस का उन्होंने टॉपिक पढ़ा है, तो उस पर उनका 100-200 क्वेश्चंस अवेलेबल होता है। सो दैट दे हैव टू लाइक प्रैक्टिस। तो उनको कोरिलेट हो जाएगा कि जो हमने थियरी आज लाइक पढ़ा है उसका अप्लाइड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, अप्लाइड नॉलेज क्या हो सकता है, राइट। सो उस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि लाइक हाउ टू गिव द आंसर। आइडिया आएगा यस, उनको वो आइडिया आएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में आंसर देना है, राइट। ये पूरा कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट होता है। लाइक इसमें बेसिकली 85 मिनिमम क्वेश्चंस है और 150 मैक्सिमम क्वेश्चंस है, और 5 घंटे का लाइक पूरा एग्जाम रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, और वो 5 घंटे में उनको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ये एग्जामिनेशन में लाइक कंप्यूटर खुद जज करेगा कि उनको कब एग्ज़ाम ख़त्म करना है या कब कब तक कंटिन्यू करना है। जैसे अगर उनका 85% से ऊपर स्कोर हो जाता है तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अगर उनका 50% से बिलो हो जाता है परफॉर्मेंस कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो भी कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, राइट। सो इट कैन बी लाइक 85 क्वेश्चन पे भी कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है, और वो कंप्यूटर एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन तक भी चल सकता है, राइट। तो दिस इज़ हाउ द एग्जामिनेशन पैटर्न, वो हमें 48 आवर्स के बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम पास है या फेल है, जो भी कैंडिडेट है। रिजल्ट 48 आवर्स के बाद। या सो रिजल्ट 48 आवर्स में आ जाता है, राइट। सो उस टाइम पे पता चल जाएगा कि लाइक पास और फेल, राइट। सो दिस इज़ हाउ द एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ये एंक्लेक्स का पूरा। तो प्रिपरेशन अगर कोई भी शुरू कर रहा है तो उसको सबसे पहला तो लाइक 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक पैरामीटर पे ध्यान देना है। सबसे पहला तो कोई अच्छा मेंटर ढूंढना है, लाइक अच्छा कोचिंग एकेडमी ढूंढना है उनको, राइट, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो, राइट, जो उनको अच्छे से गाइड कर पाए, राइट। यहाँ पे अच्छा गाइडेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। और हम आई वुड सजेस्ट कि लाइक कोई अच्छा मेंटर मिल जाए उनको, राइट, जो लाइक गाइडेंस भी दे, उनको मोटिवेट भी करे, राइट। तो एक अच्छा एकेडमी, अच्छा कोचिंग सेंटर, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लाइक खुद कर लेंगे, राइट। सो वी आर नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, ऑफ कोर्स लाइक समबडी वांट्स टू डू इट, तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो ये एंकलेस का पैटर्न है वो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो अगर आपको जल्दी करना है, लाइक अगर आपको लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यू नीड टू हैव योर मेंटर, और आपको कोई कोच या गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको एग्जैक्टली एंकलेस की एग्जाम में जो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज है, राइट, जो आपको लाइक जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, राइट, वो आपको गाइड करेंगे, राइट। तो बेसिकली इसमें टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लाइक वेस्ट नहीं होगा, राइट। एंड आप बहुत जल्दी आपका जो गोल है एंकलेक्स क्लियर करके अब्रॉड में सेटल होना, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ वन पैरामीटर। सेकंड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देना है। इट इज़ नॉट लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ओनली दे आर लाइक फोकस ऑन स्टडी, और वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, या फिर लाइक जो उनका माइंडसेट जो रखना चाहिए ना, पॉजिटिव माइंडसेट, वो स्ट्रेस लेके अगर एंकलेक्स करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडिडेट को कि एंकलेक्स इतना भी टफ नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, राइट, बट इतना इजी भी नहीं है कि आप सिर्फ लाइक एनरोल करोगे आप और लाइक पास हो जाओगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या होलिस्टिक अप्रोच देते हैं कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अच्छा मेंटर हो, जैसे हमने पहले बात किया। उसके बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। आपको आपके पूरे बिजी स्केड्यूल में से आपको आपकी हेल्थ के लिए टाइम निकालना है, आपके माइंड के लिए टाइम निकालना है, राइट। डू लाइक दे हैव टू डू लाइक मेडिटेशन, उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है, राइट, ताकि वो लाइक अननेसेसरी जंक फूड खाए और बीमार पड़ जाए, और उनके टाइम जो स्टडी का टाइम है या जो स्टडी का एक्चुअल टाइम है उसमें लाइक डिस्टर्बेंस हो जाए, राइट। तो हम लोग जो भी लड़कियाँ, जो नए स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ आते हैं, राइट, दे आर लाइक काइंड ऑफ यंग स्टूडेंट्स, लाइक जो लाइक 20s या अपने 20-30 के बीच में होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप जंक फूड अवॉइड करो, राइट, मेडिटेशन करो अच्छे से, एक्सरसाइज किया करो, राइट। तो आपको वो थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। दूसरा, आपका टाइम मैनेज करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एंकलेक्स में मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर जॉब चालू रखिए या छोड़ दे, राइट। अगर मुझे एंकलेक्स करना है तो जॉब के साथ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता।
तो मैं हमेशा ये आंसर देता हूँ कि सी इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, सो देन यू कैन वर्क ऑल्सो एंड यू कैन दोनों कर मैनेज सकते योर, हैं। या आप दोनों साथ में कर सकते हो। हम्म। मोटा मोटी हमारे पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स में से एक बंदे को अच्छी स्लीप नींद चाहिए 8 घंटे की, 8 घंटे। राइट। 8 घंटे आप जॉब कर रहे हो तो 16 घंटे हो गए, हमारे पास और 8 घंटे बचे हैं। अभी बाकी के 8 घंटे में आपको 2-3 घंटा आप अपना नो लाइक रिफ्रेशमेंट, थोड़ा फैमिली के लिए टाइम निकाल हम्म। दो। बट बाकी का जो टाइम बचा है हमारे पास 4 से 6 घंटा, राइट, आप उसमें क्या करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि कितने टाइम में आप एंक्लेस क्लियर कर पाओगे, राइट। तो यस। आपको एवरी डे, अगर आपने एंक्लेस ज्वाइन कर लिया है तो यू हैव टू गिव 3 to 4 आवर्स मिनिमम इनिशियल स्टेज पे, राइट। हम्म। जब आप एंड अभी एनरोल ही किया है तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 to 4 आवर्स मिनिमम एंक्लेस के लिए देना पड़ेगा। हम्म। हाँ, उसके बाद जैसे आपका रिवीजन आता है, राइट, आपका एटीटी एक बार आ जाता है, उसके बाद आपको 6 to 7 आवर्स वीक, सॉरी 6 to 7 आवर्स अ पर डे, डे। पर डे आपको लाइक स्पेंड करना पड़ेगा फॉर द हम्म। एंक्लेस, राइट। सो ये हो गया प्रिपरेशन की बात, राइट। तो हम लोग होलिस्टिक अप्रोच में जैसे बताया कि हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, हम्म। राइट। और आपको स्मार्ट स्टडी करना है, नहीं कि आप सिर्फ लाइक पढ़ाई करो, राइट, सिर्फ बुक रट्टा मारो, या फिर इट इज़ नॉट लाइक, ये मगअप करने वाली चीज़ नहीं है, स्मार्ट वर्क राइट। करना ये है। इसमें स्मार्ट पड़ गया ऑफ कोर्स। आपको कोचिंग आपने एक बार ले लिया, आपने आज जो लाइव सेशन में अटेंड किया है, राइट, उसको आप एक बार फिर से, अगर आपके पास रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है तो आप फिर से एक बार रिवाइज करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो भी क्वेश्चंस आपने आज लाइक जो भी टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो लाइक एंक्लेक्स के एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना डे टू डे ज़रूरी है, राइट। अगर ओके। आपने 5-6 दिन का एक बार सिलेबस साथ में ख़त्म कर दिया और फिर आप प्रैक्टिस करने जाओगे, इट विल बी टफ फॉर यू, राइट। तो जो भी नर्स है उसको ये डे टू डे प्रैक्टिस करना, ये बहुत इट्स अ की, राइट, कि आपका डेली जो भी टॉपिक खत्म होता है तो उसको डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। हम्म। सो अगर आप स्टेप करते हो तो मोटा मोटी 4 to 6 मंथ में आपका मंथ्स। सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट। ओके। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होता है, बाय द टाइम आपका एटीटी आ गया होगा, ऑथराइजेशन टू टेस्ट। जो एटीटी है दैट इज़ वैलिड फॉर 3 to 6 मंथ, अभी तो 6 मंथ वैलिड हो चुका है, राइट। तो आप 6 मंथ में एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम का डेट बुक कर सकते हो, हम्म। राइट। तो अभी आपका लास्ट स्टेज वही बचता है कि आप एग्ज़ाम का डेट बुक करो। आपके नियर बाय जो भी सेंटर अवेलेबल है पियर्सन व्यू के, वहाँ पे जाके आप डेट, वहाँ का डेट बुक करके आप डेट एग्जाम। एग्ज़ाम दे सकते हो। हम्म। तो जब भी आप एग्ज़ाम डेट बुक कर रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कंसल्ट योर मेंटर, ओके। राइट। जो आपका कोच है, आपका गाइड है, हम्म। उससे आप पूछो कि लाइक मेरा अभी रिहर्सल जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ, राइट, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, उसमें मुझे इतने नंबर्स आ रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू, लाइक शुड आई बुक टेस्ट नाउ और नॉट। सो इट शुड बी जॉइंट डिसीजन। बहुत बार हमने ये देखा है कि कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं कि खुद से, अभी सब आ गया है तो खुद से खुद से कर लेंगे टेस्ट सब। बुक कर देते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट में समटाइम्स लाइक सेकंड ट्रायल हो जाता है, राइट। इससे अच्छा आप अपने मेंटर या आपका गाइड जो कोच है जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप एक बार कंसल्ट कर लो। आपकी एकेडमी जो लाइक जो सब ये हम्म। प्रोसेसिंग आपका हैंडल कर रहे हो उससे एक बार पूछ लो कि लाइक कब टेस्ट बुक करना है, अभी ये हमारा स्टेटस है। तो हम्म। वो रिव्यू करेंगे, वो इवाल्यूएट करेंगे आपको, एंड देन आप बुक करोगे टेस्ट, तो इट विल बी गुड फॉर यू। फिर लास्ट मोमेंट में हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए? यस, कि एग्जाम की डेट बुक हमने कर दी, फिर एंड मोमेंट पे जो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन करनी चाहिए, यस, उसमें यस। कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लास्ट मोमेंट लास्ट जो मोमेंट। प्रिपरेशन है वो, राइट। मैं बताऊंगा कि अगर आपने एक बार डेट बुक कर दिया है तो अभी आपके पास ना वो एक, लाइक फॉर एग्जांपल आप समझो आपके पास गोल कहाँ पे मारना है वो आ गया, लाइक हम्म। अभी डिसाइड हो गया कि सो लाइक टारगेट डेट है कि अभी ये तारीख को मुझे हम्म। एग्ज़ाम देना है, राइट। तो वो जो लास्ट का 1 महीना है, आपने शायद 1 महीने या 2 महीने पहले एग्ज़ाम डेट बुक किया होगा, तो जो 1-2 या 2 महीना है उसमें मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रैक्टिस पे फोकस करो ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके कोई टॉपिक है जो हम्म। लाइक क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपका कोई फंडामेंटल अभी भी टॉपिक प्रिंसिपल आपको कुछ पता नहीं चला है, तो आप जाके फैकल्टी के साथ या फिर मैम आपके कोच के साथ जाके क्लियर करो। अदरवाइज यू हैव टू फोकस ऑन एंटायर योर टाइम इन द प्रैक्टिस ओनली, हम्म। राइट। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, राइट, आपकी जो जजमेंट है, हम्म। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती जाएंगी,
राइट। एंड लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो रिपीट भी होते हैं इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो आपको वो भी एक लाइक फ़ायदा हो जाएगा, राइट। आपका जो वीकनेस है वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, कौन से कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, राइट। बट मैं वो सजेस्ट करूँगा लास्ट जो महीना है, लास्ट मोमेंट, उसमें आपको लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस ही करना। राइट। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे हम्म उतना ज़्यादा आपके लिए, आपको स्पीड भी बढ़ेगा बिकॉज टाइम ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस दे पाओगे, राइट। और लाइक आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना आपको लाइक क्वेश्चन आंसर वहाँ पे जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे तब आपका क्रिटिकल थिंकिंग आपका लाइक वो हम्म आपको एक्चुअल में काम आएगा। सो दिस इज फ्यू थिंग्स विच दे नीड टू टेक केयर। सो अब मेन टॉपिक पे आता है कि सैलरीज कैसी होती है, मतलब कितनी होती है सैलरीज, स्टार्टिंग सैलरीज क्या होती है? ओके, सो अगर हम लोग सपोज समझते हैं कि जैसे आपने एंकलिक्स एग्जाम दे दिया और आप क्लियर हो गए हो, हम्म सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट। बहुत सारे लोग एंकलिक्स क्लियर करके फिर ना स्टक हो जाता है कि सर अभी क्लियर तो हो चुका, अभी नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। तो अभी उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है यूएस में, दे विल गेट H1B वीज़ा, राइट, ओके। जो यूएस में नर्स कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, हम्म राइट। तो उनको H1B लेना है तो अभी देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। मुझे जहाँ तक हमारा नॉलेज है, राइट, सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज़ लॉटरी बेस्ड H1 वीज़ा, राइट। यस। साल में एक बार यूएस गवर्नमेंट USCIS से एक बार लॉटरी निकलता है, राइट। तो एनी नर्सिस कैन अप्लाई इन दैट लॉटरी, राइट। उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढने की ज़रूरत है, राइट। सो दे विल नीड वन एम्प्लॉयर। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास कोई लाइक मेंटर है आपको जो गाइड करने वाला, तो आप उनको पूछ सकते हो कैसे जॉब अप्लाई करना है। अदरवाइज आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, राइट, कि यूएस में मुझे कैसे एम्प्लॉयर ढूंढना है हम्म और कैसे मुझे जॉब सर्च करना है, राइट। तो आपको ऐसे एम्प्लॉयर को ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सर कर पाए, राइट। सो बेसिकली हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग लाइक जो भी एंकलेक्स क्लियर है वो रजिस्टर्ड नर्स जो ऑलरेडी है उनको हम लोग लाइक राइट रिक्रूटमेंट से उनका इंटरव्यू करवाते हैं, उनको जॉब सर्च करके देते हैं। हम्म सो बेसिकली जब भी कोई एंकलेक्स क्लियर कर लेता है, राइट, तो उसको अगर यूएस में सेटल होना है तो दे हैव वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल देयर, राइट। हम्म दे नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट गुड एम्प्लॉयर जो उनको स्पॉन्सर कर पाए। सो अभी H1B वीज़ा के लिए यूएस में ऑप्शन अवेलेबल है रजिस्टर्ड नर्स के लिए। सबसे पहला तो लॉटरी बेस्ड H1B वीज़ा, राइट। उसमें कोई भी रजिस्टर्ड नर्स के पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर करना चाहता है तो दैट एम्प्लॉयर विल अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इन US CIS, वहाँ पे जब लॉटरी अवेलेबल होगा। बेसिकली मार्च, लास्ट मार्च में लॉटरी ओपन हुआ था, March 24 में। अभी नेक्स्ट March 25 में वो लॉटरी ओपन हो जाएगा। तो ओके। अभी जो भी रजिस्टर्ड नर्स ऑलरेडी, जो लोग एंकलेक्स कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स है, हम्म उनके लिए तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड नर्स एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि हम लोग कैसे यूएस में जाए, सो यू कैन इमीजिएटली कॉन्टैक्ट अस, राइट। हम लोग आपका H1B H1B। अप्लाई कर सकते हैं लॉटरी में, हम्म राइट। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स अभी एंकलेक्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, उनके लिए जैसे ही उनका एंकलेक्स क्लियर हो जाता है दे कैन इमीजिएटली कॉन्टैक्ट अस, so then we can like apply for them in lottery, right। lottery options में उनके पास 50-50 है, लाइक इट्स लक गेम है, राइट। अगर आप इनका लॉटरी में नंबर लग जाता है so then they have good option available, they can fly and settle there। उनको एक अच्छे से जॉब मिल जाएगी रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे और वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। हम्म अभी अगर लॉटरी नहीं लगा तो देन दे हैव टू रीअप्लाई, मतलब वो मतलब कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो। बट अभी की टाइम पे देखें तो यूएस में बहुत सारा रिक्वायरमेंट है और ये जो H1B लॉटरी वीज़ा है उसमें मोटा मोटी 3 लाख के आसपास एप्लीकेशन आता है, उसमें से अराउंड 90,000 जितने एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो उनके लिए चांसेस है 1/3 जितना चांसेस है उनके पास कि वो सिलेक्ट हो जाए, हम्म राइट। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो लॉटरी अगर लग जाता है तो दे विल गेट H1B वीज़ा डायरेक्टली। हम्म सेकेंड ऑप्शन उनके पास है, ऐसे कुछ प्रोविंस है जहाँ पे, जैसे केंटकी करके प्रोविंस है, राइट, वहाँ पे लॉटरी एग्जेम्प्टेड वीज़ा भी होता है, राइट। उनको ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है कि जो हम्म ये स्टेट में जहाँ पे लॉटरी एग्जेम्प्टेड है वहाँ पे उनको ऑफर कर पाए या स्पॉन्सर कर पाए। तो वो इंटरव्यू बेस्ड होता है, बेसिकली आपका एंकलेक्स क्लियर हो चुका है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर
वॉट एवर दे आर लुकिंग Job. फॉर, राइट, जॉब के लिए, हम्म. तो आपको वो लोग डायरेक्टली स्पॉन्सर देंगे और वो लॉटरी, विदाउट लॉटरी भी आपको H1B वीज़ा मिल जाएगा. सो दिस इज सेकंड ऑप्शन. सो ये दोनों ऑप्शन ऐसे है कि जिस दोनों ऑप्शन से आप लाइक वीज़ा ले सकते हो यूएस में. बट आपको H1B अगर मिल गया और अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपको जॉब मिल जाता है यूएस में, तो सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट $80,000. Per year. सो या पर ईयर इट विल बी लाइक 70 to 80,000 US$ पर ईयर अभी एक रजिस्टर्ड नर्स को सैलरी ऑफर किया जाता है. एंड इट्स अ गुड अमाउंट, Yes. राइट. इट्स अ डिसेंट अमाउंट. आप यूएस में अगर लाइक अगर आप सेटल हो जाते हो, राइट, अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ भी निकाल दें, फिर भी इट्स अ गुड अमाउंट. आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स, राइट. एक आप नो अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब के साथ एक गुड क्वालिटी लाइफ भी आप एंजॉय कर पाओगे, राइट. सो सो रजिस्टर्ड नर्स अगर आप बन जाते हो, अगर आप एंक्लेस क्लियर कर देते हो और अगर आपको H1B वीज़ा यूएस में मिल जाता है, राइट, तो देन लाइफ इज सेट, वी कैन से दैट, राइट. बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी लाइक दे हैव गुड लाइफ स्टाइल, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, रिस्पेक्टेड रजिस्टर्ड नर्स का जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाइक एक क्वालिटी लाइफ भी एंजॉय कर पा रहे हैं. और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि ये आप फैमिली के साथ भी कर सकते हो. हम्म. मतलब आप अगर H1B ले लेते हो यूएस में रजिस्टर्ड नर्स बन के, राइट, तो आप अपने स्पाउस और अपने किड को आप लाइक यूएस में बुला सकते हो, राइट. सो इट्स लाइक फैमिली वीज़ा. तो जो लोग भी अब्रॉड एस्पायरेंट है जिनको यूएस में जाना ही है, राइट, एज ए रजिस्टर्ड नो नर्सिस है और उनको यूएस में जाना है, सो दिस इज़ अ गुड पाथवे. वो लोग एंक्लेक्स क्लियर करके H1B लेके दे विल डेफिनेटली गेट सेटल्ड इन यूएस. लाइफस्टाइल में फिर क्या चेंजेस आते हैं ऑफ वहाँ पे? कोर्स ही अब्रॉड, पहला तो यूएस में जा रहे हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट दे आर गोइंग टू लिव इन यूएस, राइट. हम्म. वी विल नॉट कंपेयर एनी कंट्री, लाइक कंपेयर. हमारा इंडिया भी अच्छा ही है, राइट. तो वी विल नॉट कंपेयर लाइक दैट. बट ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, तो रजिस्टर्ड नर्स को बहुत ही अच्छा मिलता है. वहाँ पे जो काम के आवर्स है दैट इज़ ऑल्सो लाइक फिक्स आवर्स, राइट. आपको 40 आवर्स मिनिमम काम करना है, पर वीक. राइट. पर वीक ओके. 40 आवर्स काम करना है, उससे हम्म. ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप काम करते भी हो तो यूल गेट अ गुड लाइक मोर देन लाइक 1.5x सैलरी, राइट. और वो भी आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, राइट. आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, राइट. तो एक एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपको मिल जाएगा, राइट. अगर आपको कुछ आपकी हॉबीज़ या कुछ आपका कुछ दूसरा कुछ करना है, अगर आपको अपग्रेड भी करना है आपकी स्किल को, तो भी आप कर सकते हो, राइट. तो ये सब चीज़ें हैं लाइक गुड सैलरी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एक लाइफ, बिकॉज सबका ड्रीम है कि अब्रॉड में सेटल होना अब्रॉड है, में सेटल होना राइट. है. तो दिस इज़ अ गुड पाथवे इफ़ यू वांट टू सेटल इन अब्रॉड, राइट. हम्म. अगर आपको इंडिया में रहना ही है तो फिर तो उसके लिए कोई नहीं कुछ मतलब जिनको बाहर यस जाना है जाना उनके है लिए उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी, या. यस. हम्म. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. हम्म. अब हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं ये सब, फ्रॉम एनक्लेक्स की प्रिपरेशन से लेके डेट बुकिंग से लेके वहाँ तक जो एम्प्लॉयर है उनको कनेक्ट करवाने से लेके कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उनकी? So basically, as we have discussed in earlier podcast, right, मैक एजुकेशन ऑनलाइन वो एक रजिस्टर्ड नर्स अकेडमी है, हम्म. राइट. सो हम लोग उसका एक सेगमेंट है दैट इज़ मैक एंक्लेक्स अकेडमी, राइट. मैक एजुकेशन ऑनलाइन में हम लोग सारे नर्सिस को हेल्प करते हैं, जिनको इंडिया में रहना है, जिनको ग्लोबल जाना है, सबको हम लोग हेल्प करते हैं कैसे वो लोग अपनी आप को अपग्रेड और अपस्किल कर पाए, राइट. दैट इज़ व्हाट द मोटो ऑफ मैक एजुकेशन ऑनलाइन, राइट. इसीलिए हमने ये लाइक एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे दुनिया के किसी भी नर्स को अपने आप को अपग्रेड या अपस्किल करना है तो वो ये हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है. हम्म. वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है. अगर एंक्लेक्स की बात करें, यूएस की बात करें, तो हम लोग नर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टू लाइक फ्लाई, तब तक हम लोग से सपोर्ट करते हैं. वो लोग डिसाइड अगर उनको करना है लाइक कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, हम्म. तो बेसिकली मैक एंक्लेक्स एकेडमी में हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम पिकिंग अप द कंट्री, कौन सी कंट्री में उनको जाना है, फ्रॉम
प्रिपरेशन ऑफ द एंकलेक्स कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा फैकल्टी चूज़ करना है, कैसे उनका प्रिपरेशन जर्नी रहेगा, क्या क्या मटेरियल सिलेक्ट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम अ सपोर्ट फॉर एप्लीकेशन. सो जो एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको जो बताया था अर्लियर, हमने देखा था कि वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है. तो स्टूडेंट लाइक कैंडिडेट पहले ही बार अगर वो देखेगा तो वो सर्च करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, उनको बहुत सारे एफर्ट एनर्जी उनका वेस्ट होता है. तो वी आर प्रोवाइडिंग एंटायर सपोर्ट कि उनका CGFNA से लेके एग्जाम डेट बुक करने तक का पूरा सपोर्ट हमारी कंपनी की तरफ से मिल जाएगा. एंड पूरा उनका प्रिपरेशन लाइक उनको लाइव सेशंस मिलेगा. वी आर ऑल्सो प्रोवाइड देम रिकॉर्डेड सेशन. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी मटीरियल. सो उनको लाइक प्रैक्टिस करने में प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. इट्स अ कंप्लीट लाइक मेंटरशिप एंड गाइडेंस. राइट, हमारे फैकल्टीज ना, वी आर हैविंग अ मल्टीपल फैकल्टीज. राइट, समटाइम्स बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी होता है, वो सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेता है. तो उसमें ड्रॉबैक भी है. राइट, कि लाइक एक ही बंदा कितना पढ़ाएगा. राइट, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज अवेलेबल. वी हैव नंबर्स ऑफ फैकल्टीज. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिवाइड करके रख दिया है. राइट, तो जो जिसमें एक्सपर्ट है वो उनसे लाइक स्टूडेंट को लाइक जो जिसके साथ स्टूडेंट कंफर्टेबल है उनके साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं. राइट, तो वी हैव दैट मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. हमारे पास रेगुलर टेस्ट सिस्टम अवेलेबल है कि उनको इवालुएट करने के लिए रेगुलर हम लोग लाइक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं. राइट, तो वो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा. वी ऑल्सो हैव लाइक फ्रिक्वेंटली सोशल गैदरिंग. राइट, जिससे वो कंपटीशन एक दूसरे को लाइक मोटिवेशन मिल जाए. एक दूसरे को देख के लाइक लाइक उनको कंपटीशन हो जाए कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो एक हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी मोटिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. एक उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. बिकॉज मैंने ये देखा है कि नर्सिस में एक हाइप है कि एंकलेक्स बहुत ही टफ है. तो हमने क्या किया है, वो हाइप को कम करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि उनको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे उनको लगे नहीं कि ये बहुत ही टफ है, और वो इजीली ये अपनी जर्नी, बिकॉज डेस्टिनेशन तो अपने आप में एक अच्छा है ही कि एंकलेस क्लियर करेंगे तो उनको लाइक दे विल हैव अ गुड लाइफ स्टाइल. बट ये जर्नी भी उनका पेनफुल ना हो, ये जर्नी उनका स्मूथ रहे, इसके लिए हम लोग बहुत लाइक डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करते हैं. राइट, वी प्रोवाइड देम अ कंप्लीट गाइडेंस. हम लोग होलिस्टिक अप्रोच देते हैं उनको, रेगुलरली मोटिवेशन देना. राइट, उनको कैसे उनका थॉट प्रोसेस उनको लाइक पॉजिटिव माइंडसेट उनको सपोर्ट करेगा उनके एंकल्स क्लियर करने में. ये सारी चीज़ें हम लोग वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट. वी रेगुलरली टेक फीडबैक फ्रॉम फैकल्टी. वी रेगुलरली टेक फीडबैक फ्रॉम दी लाइक कैंडिडेट ऑल्सो. राइट, कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या लाइक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. राइट, वी ऑल्सो इन्वॉल्व फैमिली बिकॉज एट टाइम्स राइट कैंडिडेट अकेला बेचारा लाइक मेहनत करता है, तो फैमिली का सपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइट, तो हम लोग फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं. तो हमारा ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच है जिससे ना उसको ये 6-8 महीने की जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाए और वो सक्सेसफुली एक ही फर्स्ट ट्रायल में लाइक एंकलेस फर्स्ट अटेम्प्ट में एंकलेस क्लियर कर पाए. दैट इज़ व्हाट आर लाइक मोटो इज़. तो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस में भी सपोर्ट रहेगा, प्रिपरेशन भी सपोर्ट रहेगा. एंड थर्ड एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शायद हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ आर फोर्टे, जहाँ पे बाकी कोई नहीं लाइक सबके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है. बट वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल कि हम लोग उनको जॉब सर्च करके उनको इंटरव्यू कंडक्ट करवा के उनको कैसे H1B क्रैक करना है. राइट, H1B कैसे लाइक लेना है वो भी हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे. राइट, सो वी हमारे पास मैक एजुकेशन ऑनलाइन एकेडमी में उनको स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस टिल दे गेट सेटल्ड इन USA, वहाँ तक का सपोर्ट उनको मिल जाएगा. मतलब फ्रॉम स्क्रैच से लेके सेटल होने यस से यस वहाँ यस. सो फ्रॉम 0 to 100 राइट सपोर्ट उनको मैक में मिल जाएगा. तक. ओके. अगर ये पॉडकास्ट को देखकर अगर कोई कैंडिडेट है वो इंस्पायर्ड हो गया और उसे कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करे, वो आपके पास आता है, तो आप एक सिंपल टर्म्स में आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनसे? सो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ये पॉडकास्ट अभी देख रहा है. राइट, हाँ. उनको मैं सीधा बताऊंगा ये लाइक हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है. अगर किसी को खुद से एप्लीकेशन या सब प्रोसेस जानना है तो ये उनके लिए एक इजी पॉडकास्ट हो गया. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द नर्सेज आउट देयर.
बट आप नर्स है और आपको नो अभी आप नो पॉडकास्ट देख लिया, आपको एक ड्रीम बन गया है कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे यूएस जाना ही है, राइट, मुझे वहाँ पे रजिस्टर नर्स बनना है, मुझे H1B चाहिए, राइट। तो ऐसे अगर आप ऐसे हो लाइक जो भी यहाँ पे है लाइक जो नर्सिस, राइट, जिसको अब्रॉड जाना है, जिसको यूएस जाना है, जिसको H1B लेना है, जिसको रजिस्टर नर्स बनना है, आप सीधा कांटेक्ट कीजिए मैक एंक्लेक्स अकेडमी को, दैट्स इट, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दे हैव टू टेक, राइट। जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे, नो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। उनका स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे हमने पहले बताया, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एप्लीकेशन, देयर एग्जाम प्रिपरेशन एंड उनको जॉब सर्च करके लाइक अब्रॉड सेटल करने तक का सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा, राइट। एंड उनका सिर्फ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन होना चाहिए, रेस्ट वी विल टेक केयर। अगर मैक एजुकेशन को कांटेक्ट करना हो तो बेस्ट वे कौन सा है उसका? सबसे पहला तो हमारा वेबसाइट अवेलेबल है, macedu.in करके वेबसाइट है, आप सीधा वो वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, राइट। हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे सीधा आपको लाइक कस्टमर केयर सपोर्ट जो है, क्लाइंट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, राइट, उससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ओके, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, राइट, वो हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करोगे तो आपको एक क्लाइंट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अलॉट कर दिया जाएगा, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे, राइट। तो आप लाइक इमिडिएटली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइक कोई भी नर्सिस है, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे हम लोग रेगुलरली एंक्लेस के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस एंड लाइक पोस्ट अपलोड करते हैं, राइट। तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, आप लाइक देख सकते हो, मैक एंक्लेक्स अकेडमी करके है। हमने एक नर्सिस का ऑनलाइन कम्युनिटी बनाया है, राइट, दैट इज़ ऑन व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड लाइक इंस्टाग्राम पे, राइट। वो कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफ़ी सारा फ्री नॉलेज भी मिलेगा वहाँ पे, लाइक देयर आर एन नंबर्स ऑफ एडुकेशन एंड नॉलेज इज़ अवेलेबल, राइट। जो हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसमें भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में, आप लाइक इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये सारे जगह से अगर आपको मैक एजुकेशन ऑनलाइन पे कांटेक्ट करना है तो कर सकते हो। Okay, thank you guys for your time and stay tuned for another podcast.